हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। ठीक है ना। चलिए। चैप्टर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, ये जो चैप्टर है यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। और वो स्टोरी आपकी है रवि रवि के बारे में। ठीक है ना, जो रवि से संबंधित है। चलिए हम लोग पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी बोल रहा है आपका, यहाँ स्टोरी बोल रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग कहने का मतलब समर वेकेशन हुआ था। ठीक है ना, स्कूल में समर वेकेशन के बाद रवि जो है स्टार्टिंग गोइंग टू स्कूल, रवि जो है ना अपना स्कूल स्टार्ट किया अगेन, फिर से। ठीक है, तो क्या हुआ, अपने स्कूल आता है तो देखता है, रवि जब अपने स्कूल आता है स्टार्टिंग करके, तब वो देखता है, क्या देखता है कि है ना, कि स्कूल के पास वाला जो इकलौता प्लेग्राउंड था, मतलब वो स्कूल के पास एक इकलौता प्लेग्राउंड था, मैदान था जहाँ वे लोग खेलते थे, उस पर खुदाई चल रही थी। और लोग कह रहे थे यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी और बहुत सारे फ्लैट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है ना। रवि जो था उसे एकदम रवि जो था उसे एकदम सा रोना सा आ गया, क्योंकि यहाँ जो इतना बड़ा था, प्लेग्राउंड भी था, ग्रास था, और मेरीगोल्ड के पेड़ थे, और यहाँ पर बटरफ्लाई तितलियाँ घूमा करती थी। ठीक है ना, वे सब कुछ शायद चला जाएगा। ये सब कुछ क्या है, शायद चला जाएगा। ठीक है ना। फीलिंग जो, वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि है ना ये सब चला जाएगा, हम लोग कहाँ खेलेंगे, हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो उसने अपनी फीलिंग जो है वो शेयर की। उसने अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर की, तो है ना, उसने अपनी फीलिंग जो है अपने क्लासमेट के साथ शेयर की। ठीक है ना, अपनी फीलिंग उसने किसके साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर की। और जो उसे एकदम से बुरा लग रहा था, वैसी फीलिंग शेयर की, अपने क्लासमेट से शेयर की। वहाँ के प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया, वहाँ जो प्रिंसिपल थे उसने भी ऑब्जर्व किया कि है ना, अपने क्लास ऑब्जर्व किया और कहा हमारे एनवायरनमेंट किस तरह से बदल रहा है। मतलब ऑब्जर्व किया और जान वो समझे क्लास, वहाँ की प्रिंसिपल, कि बच्चों को किस प्रकार से रियलाइज हो रहा है, उसे किस प्रकार से समझाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि हमारा एनवायरनमेंट जो है ना किस तरह से बदल रहा है। फिर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जब ऐसे किया तो रवि ने अपने टीचर से क्या पूछा कि है ना इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो टीचर ने रवि ने अपने टीचर से पूछा कि टीचर टीचर इन्वायरमेंट क्या होता है। तो क्या हुआ इसके बाद आपका जो हुआ, तो फिर टीचर ने बोला कि है ना, तुम अपने नज़दीक से अपने सराउंडिंग में जो जो चीज़ों को देखते हो, अपने सराउंडिंग में जिस चीज़ों को देखते हो वो तुम्हारा एनवायरनमेंट है। ठीक है ना। तो रवि जो है ना विचार वो अलाउड वो विचार किया। मीन्स इसका मतलब मैम, टीचर से पूछा वो, मतलब स्कूल का जो बिल्डिंग होता है, टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, और द क्लासरूम देखते हैं। ठीक है ना। ओपन फील्ड देखते हैं, द रोड देखते हैं, गार्बेज देखते हैं, गार्बेज मीन्स कचरा। ठीक है ना। माय फ्रेंड अपने दोस्तों को देखते हैं। ऑल आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये क्या, ये सभी पार्ट जो है ये इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने बोला यस, ये सभी पार्ट जो है तुम्हारा इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ये सभी इन्वायरमेंट है, बट वेट, परंतु इंतजार करो, देखो क्या है, सम ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो नेचर के द्वारा क्रिएट की जाती है। तो उसको हम लोग क्या, उसमें क्या क्या आती है, माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है ना। ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, और अदर आर मेड बाय पीपुल। इतनी चीज़ें जो होती है ये नेचर के द्वारा बनाई जाती है। और अदर जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल रोड हो गया, कार हो गया, और कार हो गया, क्लोथ हो गया, बुक हो गया, ये सभी जो बनाई जाती है, ये सभी बनाई जाती है पीपुल के द्वारा। ठीक है ना। और फिर नाउ वर्क, और सभी को होमवर्क दी टीचर ने, क्या दिया कि है ना, मेक अ लिस्ट, आप लोग को जो है ना एक लिस्ट बना के आना है, क्लासमेट में सीटिंग नेक्स्ट टू यू। मतलब विल यू क्लासमेट सीटिंग नेक्स्ट टू यू, अपने छात्रों अपने दोस्तों के बीच बैठ के
सिटिंग में मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है ना, क्या चीज़ का, ऑफ द क्रिएट ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग, मतलब नेचर के द्वारा क्या चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं और ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इंसानों के द्वारा क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन स्टूडेंट थे, रवि, परमजीत जी, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, और ये सब बहुत ज़्यादा क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए लिस्ट बनाने के लिए। और ये लोग सोच रहे हैं क्यों इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्यों बदलता है। इकबाल बोला, फिर क्या हुआ, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नीड्स, और है ना फिर आंसर आया कि है ना ग्रुप में कि ये क्या होता है कि हम लोग का जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती है वैसे वैसे इन्वायरमेंट बदलता है, हम लोग की ज़रूरतें के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइड में आपका दिया हुआ है इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ। इन्वायरमेंट जो होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये जो एरिया है यहाँ पे, इन्वायरमेंट जो होता है हम लोगों का क्या होता है, बेसिक लाइफ होता है, जो हम लोग को सपोर्ट करता है। क्या क्या चीज़ सपोर्ट करता है, जैसे हम लोग जो है ना, एयर हो गया, एयर के साथ वी ब्रेथ, हवा हो गया जो जिससे हम लोग सांस लेते हैं, फूड हो गया जो हम लोग खाते हैं, फूड हो गया जो हम लोग खाते हैं, वाटर हो गया जो पानी पीते हैं, ये सभी क्या है हम लोग, लैंड हो गया जहाँ हम लोग रहते हैं, ये सभी हम लोगों को है ना इन्वायरमेंट में मिलती है। लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ये एरिया में, ठीक है, लेकिन दिया हुआ है हम लोग का इन्वायरमेंट तो है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हम लोगों का इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, वो पोल्यूटेड हो रहा है। जैसे वाटर होगी, जैसे पोल्यूटेड हो रहा है, क्या क्या हो गया, एयर, वाटर, कलेक्टेड इन अ पोर्ट्स में हम लोग कुछ कलेक्ट करते हैं, फूड हो गया, सर्व करते हैं, वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और बिल्ड फैक्ट्रीज बन रही है, ये सभी के कारण क्या हो रहा है, हम लोगों का एनवायरनमेंट क्या है वो पोल्यूटेड हो रहा है। फिर है ह्यूमन बींग्स मेक कार, जैसे इंसान जो होते हैं उनके द्वारा कार बनाई जाती है, मिल्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स हो गया, ये सभी के कारण भी क्या हो रहा है, हम लोगों का जो है ना बिंग मॉडिफाइड नेचर इन्वायरमेंट, हम लोग का प्राकृतिक इन्वायरमेंट, वातावरण जो है वो बदल रहा है, वो पोल्यूटेड भी हो रहा है और बदलता भी जा रहा है ये सभी चीज़ों का, ठीक है ना। अब आगे आइए, देखिए आगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ, अगर आप चाहे तो है ना कॉपी में बना भी सकते हैं, बहुत इच्छा, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए यहाँ है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो पहला आपका इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल में क्या आता है, लैंड, एयर, वाटर, फिर आता है ना ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड में भी बहुत सारा आता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ है कि ये लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए जैसे आपका जो है ना, ये आपका ये पार्ट हो गया, ये आपका हो गया एटमोसफेयर, ये आपका एटमोसफेयर हो गया। फिर जो है ना यहाँ पे एक डायग्राम और बनता है, ये आपका हो गया एटमोसफेयर में लिथोस्फेयर, क्या हो गया, लिथोस्फेयर इसको बोलते, क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है ना। और इसी में एक डायग्राम और बना है, और ये हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। और ये तीनों जहाँ पे मिलता है, ये वाला पोर्शन, ये तीनों जहाँ पे मिलता है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं आपका बायोस्फेयर, क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है ना बायोस्फेयर क्यों बोलते हैं, लाइफ एक्सिस्ट, लाइफ जो जीवन है यहीं पे एक्सिस्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। अब आगे देखिए, नेचर कंपोनेंट समझ में आ गया। अब आते हैं ह्यूमन मेड जो होता है, ह्यूमन मेड जैसे क्या क्या है, नेचर हो गया, एयर, वाटर, ये सब नेचर से मिलता है। ह्यूमन मेड में आपका हो गया बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब हो गया आपका ह्यूमन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया गया। फिर आगे हम लोग आते हैं ह्यूमन के द्वारा और क्या आता है, जैसे आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तीन टाइप्स का होता है, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। ह्यूमन्स में क्या क्या आएगा, जैसे आपका इंडिविजुअल हो गया, मतलब पर कोई एक ही आदमी से, फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, रिलीजियस मतलब धर्म, एजुकेशन में शिक्षा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी जो आता है ये सभी आपका ह्यूमन में आता है, और ये सभी जो है ना इफेक्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। अब आगे चलिए क्या है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये आपका साइड में बॉक्स में दिया हुआ रहता है ना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें दिया हुआ है अब बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक क्या होता है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जो जीवित होते हैं, वो होते हैं बायोटिक, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैविक। क्या क्या होता है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। और अबायोटिक क्या होता है, अबायोटिक मतलब होता है जो लिविंग नहीं रहते, जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे कहने का मतलब आपका हो गया लैंड हो गया,
अभी आप स्कूल में जैसे है लैंड हो गया, चेयर हो गया, आप जहाँ पे अभी बैठे हुए होंगे बेड उड पे जहाँ पढ़ रहे होंगे, वो बेड भी आपका अबायोटिक में आता है। जिस मोबाइल को आप देख रहे हो वो भी अबायोटिक में आता है, ठीक है ना। समझ में आया बायोटिक अबायोटिक क्या आता है। अब आगे यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका है इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेट क्या होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट तो यहाँ क्या बोल रहा है, दैट द प्लेस मीन्स यू अंडरस्टैंड, हम समझते हैं द दैट द प्लेस पीपुल थिंग्स एंड नेचर, मतलब द प्लेस वैसी जगह हो गए, पीपुल हो गए, थिंग्स हो गए, नेचर हो गए, दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सराउंडेड होते हैं, मौजूद होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन है, ये क्या चीज़ का कम्बिनेशन है आपका, ये जो आपका कम्बिनेशन है बायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है। बायोटिक आपको समझाया है अभी, अबायोटिक क्या समझाया है, समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवर्स द एक्टिविटीज सर्टन एंड इंट्रैक्शंस एमंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ओके गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।